बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी तलहा महमूद और आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक फार्मूला एंड फंक्शन से रिलेटेड है एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड वी लुकअप मैच फंक्शन। जी हाँ, वी लुकअप वन ऑफ द दैट फार्मूला है जो कि बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है एक्सेल के अंदर और उससे बहुत सारी आपकी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपकी बड़ी वो मदद कर रहा होता है, आपको वो वैल्यू लुकअप करके दे रहा होता है जो कि आपको चाहिए होती है। और मैच फंक्शन आपको ये बता रहा होता है कि आपकी जो ख़ास चीज़ जो आपको चाहिए वो किस उसके रो नंबर क्या है या उसका कॉलम नंबर क्या है। और अगर आपको वी लुकअप भी लगाना आता है और मैच भी लगाना आता है, तो आप अगर इन दोनों को मर्ज करके लगाएँगे तो समझ लेंगे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली है। वो इस तरह से कि जस्ट लाइक देखिए जी, मेरे पास एक डेटाबेस है जिसमें प्रोडक्ट कोड आ रहा है और उन प्रोडक्ट कोड से रिलेटेड उनके मॉडल आ रहे हैं और उन मॉडल की प्राइस आ रही है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, उसके काफ़ी सारे मॉडल होते हैं और हर मॉडल की प्राइस डिफरेंट होती है। जिस तरह से अगर आप कि सबने ज़िंदगी में मोबाइल की एग्जांपल है, लैपटॉप की एग्जांपल है, जनरेशन का गैप आ जाता है कि जनरेशन से प्राइस में फ़र्क पड़ जाता है। आईफ़ोन की एग्जांपल है, आईफ़ोन एस प्लस आ रहा होता है, सैमसंग में एच सीरीज़ आ रही होती है, प्लस सीरीज़ आ रही होती है और होती वो एक ही सीरीज़ है बेसिकली। तो अब आप ये चाहते हैं कि अगर आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं और आपने उन ऑर्डर्स की प्राइस बतानी है अपने कस्टमर्स को और कुछ जो है वो किसी और मॉडल को ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ और मॉडल को ऑर्डर कर रहे हैं। तो अगर आप इसको वन बाय वन देखना शुरू करेंगे, जस्ट लाइक कस्टमर ए ने मुझे प्रोडक्ट कोड ये और मॉडल नंबर 3 ऑर्डर किया है। अब मैं पहले प्रोडक्ट कोड यहाँ पे सर्च करूँगा, देन प्रोडक्ट कोड सर्च करने के बाद मैं देखूँगा ये मॉडल जो 3 है उसकी प्राइस क्या है। तो इस तरह से मैं अगर ये लिखना शुरू करूँ और मेरे मैनेजर ने मुझे कहा है कि मुझे विदिन 30 मिनट मुझे ये 150 कस्टमर के ऑर्डर्स आए हैं और जो डिफरेंट मॉडल से रिलेटेड है, मॉडल्स भी डिफरेंट हैं, कोई 2 कर रहा है, कोई 1 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, मतलब मिक्स है बेसिकली सारा का सारा। तो अब वेरी डिफिकल्ट कि अगर मैं इसको मैनुअली करना शुरू करूँ तो ये आधे घंटे में क्लोज टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर मुझे वी का मैच फार्मूला आता है तो बड़े आसानी से ये हो सकता है। वो इस तरीके से कि मैं फार्मूला लगाऊंगा इक्वल टू ये प्लस से, देन वी लुकअप, फार्मूला पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने थोड़ा सा लिखना है, देन आप टैब का बटन, जैसे ही ये चीज़ आ जाएगी तो आपने टैब का बटन दबाना है। तो फार्मूला भी पूरा लग चुका होता है, ब्रैकेट भी ओपन हो चुकी है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि हमें बताएं कि लुकअप वैल्यू कौन सी है। तो लुकअप वैल्यू है बेसिकली प्रोडक्ट कोड। ये प्रोडक्ट कोड मैंने सर्च करना है अपने इस तमाम डेटाबेस के अंदर और इट्स बेटर कि आप जो अरे सेलेक्ट करें वो पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लें। उसका ये फायदा होता है जब आप फार्मूला को ड्रैग करते हैं तो आपको कोई भी मसला नहीं आता। अब मैंने पूरा का पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। 4 कॉलम है, पहले में प्रोडक्ट कोड आ रहा है, बाकी 3 मॉडल्स के आ रहे हैं। अब मैंने कॉमा किया, वो मेरे से पूछ रहा है कि आप बताएं कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4 कौन-सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? अब ये देखें, ये मेरी रोटेटिंग इन्फॉर्मेशन है, कभी मुझे मॉडल नंबर 1 की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कभी 2 की, कभी 3 की। तो यहाँ पे बेसिकली ट्विस्ट है, तो जो कॉलम नंबर आपने देना है, तो कॉलम नंबर आपने मैनुअली नहीं देना बल्कि आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला है मैच का, MAT। मैंने MAT लिखा तो फार्मूला आ चुका है सबसे ऊपर। अब मैं जैसे टैब दूंगा तो फार्मूला भी लग जाएगा, ब्रैकेट भी ओपन हो चुकी है। अब वो कह रहा है लुकअप वैल्यू क्या है, तो लुकअप वैल्यू है मेरी बेसिकली मॉडल 3। नेक्स्ट स्टेट में भी मॉडल 3 है, उससे नेक्स्ट स्टेट में मॉडल 2 हो जाएगी। तो ये फार्मूला ड्रैग करूंगा तो ये सारे मॉडल्स ऑटोमेटिकली फिर वो चेंज होते जाएंगे इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली। मतलब फार्मूला नीचे आता जाएगा मॉडल भी के साथ, मतलब यहाँ पे फार्मूला नीचे ड्रैग होता जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जहाँ 2 लिखा आ रहा होगा तो उसमें 2 की इन्फॉर्मेशन आएगी, जहाँ 1 लिखा आ रहा होगा वहाँ 1 की इन्फॉर्मेशन आएगी, जहाँ 3 है तो वहाँ 3 की इन्फॉर्मेशन आएगी। अब मैंने बता दिया कि जी मॉडल 3 कोमा, अब लुकअप अरे वो पूछ रहा है। लुकअप अरे देखिए बेसिकली मेरी ये है, ये बेसिकली। तो इट्स बेटर कि मैं पूरा का पूरा ये क्या नाम है रो सेलेक्ट कर लूँ। एक तरीका तो ये है कि मैं यूं अरे सेलेक्ट कर लूँ, तो दूसरा तरीका, बेहतर तरीका ये है कि मैं पूरा का पूरा पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करूँ। मैंने पूरी की पूरी रो सेलेक्ट की, कोमा किया। अब वो मेरे से पूछता है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो मैच की चाहिए वो क्या चाहिए। वो मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया, एग्जैक्ट मैच पे आया, टैब दबाया तो जीरो ऑटोमेटिकली टाइप हो गया, ब्रैकेट को किया मैंने क्लोज। अब मैंने कोमा दबाया तो अब वो मेरे से पूछ रहा है वी लुकअप कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो मुझे बेसिकली इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो मैं जैसे कीबोर्ड पे डाउन प्रेस करूंगा तो मैं एग्जैक्ट मैच की तरफ आ चुका हूँ। अब जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा तो मुझे फॉल्स नहीं लिखना पड़ेगा बल्कि ऑटोमेटिकली ये लिखा जाएगा। और ब्रैकेट को जैसे मैं क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरा फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब देखें, अब इसमें उसने क्या किया है कि मुझे इस कोड की, अब मैं अगर इस कोड को सर्च करता हूँ तो इस कोड की और इस कोड से रिलेटेड बेसिकली ये कोड है जी, ये कोड है और इससे रिलेटेड मुझे बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मॉडल
3 की चाहिए, तो मॉडल 3 की इन्फॉर्मेशन का जो वैल्यू थी वो 21756011 थी जी। ये देखें जी, सेम वही फिगर्स ने उठा के दी है जो कि मुझे चाहिए थी। अब देखिए मॉडल को भी ऑटोमेटिकली कर लिया, मैं जैसे फार्मूला ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे उसके हिसाब से ही मेरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस इसमें आपने ये करना है कि फार्मूला में जो हम लोगों ने मैच के अंदर अपनी अरे दी थी, उस अरे को बेसिकली हमने 1:1 दी थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर केस में 1:1 रहे। 1:1 का मतलब है कि बेसिकली जो ये मैंने रो सेलेक्ट की थी, ये रो हर केस में बेसिकली यही रो सेलेक्ट रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रो को करना पड़ेगा फ्रीज। तो मैं फार्मूला पे आऊंगा और जब मैंने ये मैच के अंदर बेसिकली लुकअप अरे दी थी और वो पूरी रो दी थी वन, इसके अंदर इसके अंदर जाकर ये पूरी वन दी थी, उसको मैं फ्रीज इस तरह से करूंगा कि मैं F4 का बटन दबाऊंगा तो ये फ्रीज हो जाएगी। अब मैं एंटर करता हूँ तो मेरी ये वाली जो रो थी ये फार्मूला में फ्रीज हो चुकी है। अब मैं जैसे यहाँ पे माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करूंगा तो मेरा फार्मूला ड्रैग हो चुका है और तमाम 150 सेल्स में विद इन समझने के सेकंड्स ये मेरा काम हो चुका है, जिसमें मुझे आधा घंटा पौना घंटा लग जाना था और अब वो बआसानी हो गया। और अगर लेट्स सपोज मैं किसी को एज अ रेफरेंस देखना चाहता हूँ, जिस तरह से लाइक दिस प्रोडक्ट कोड और मॉडल नंबर 1 की प्राइस जस्ट फॉर रीचेक, तो आप चेक करेंगे जी, तो ये सेम वही प्राइस है जो कि बेसिकली फार्मूला ने ऑटोमेटिकली उठा ली। तो अब क्या हुआ कि हम लोगों ने वी लुकअप भी लगाया और वी लुकअप के अंदर हम लोगों ने मैच का फंक्शन भी लगाया। सेम हम लोग अगर इसको वी लुकअप को यूज़ करें एज अ डेटा वैलिडेशन के तौर पे तो हमारी ज़िंदगी और आसान भी और हमारा काम बड़ा प्रोफेशनल लगेगा। वो इस तरह से कि हमारे पास एक डेटाबेस है लीव्स रिकॉर्ड की और हम ये चाहते हैं कि उस लीव रिकॉर्ड के अंदर से जैसे जैसे एम्प्लॉय का नेम चेंज होता जाए, लीव टाइप चेंज होती जाए, तो टोटल नंबर ऑफ कंज्यूम्ड लीव हमें मिलती जाए। तो हम क्या करेंगे, इस सेल पे आएंगे और यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया था बेसिकली अपनी डेटा वैलिडेशन वाली वीडियो में कि हम लोग डेटा पे क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ पे आएंगे। अगर ऑफिस 365 है तो डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। देन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिस्ट आ जाए, तो मैंने लिस्ट पे क्लिक किया और अब पूछा सोर्स। सोर्स बेसिकली मेरा है ये तमाम का तमाम जो डेटाबेस है, पूरे डेटाबेस को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इसको दोबारा क्लिक किया, ओके किया, तो यहाँ पे मुझे बेसिकली तमाम का तमाम एम्प्लॉयज़ का अब ऑन लिस्ट के तौर पे मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आए वो आ जाए लीव टाइप की, तो मैं डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे जाके लिस्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जब मैं क्लिक करके इसको बेसिकली ये तीनों अपनी सेल्स दे दूंगा कि कैजुअल लीव, सिक लीव और एनुअल लीव वहाँ पे लिखा आ जाए। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा अब यहाँ पे ये तीनों लीव्स लिखी आ रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं एम्प्लॉय का नेम हो गया और लीव टाइप पे क्लिक करता जाऊँ तो मुझे कंज्यूम्ड लीव मिलती जाएँ। तो यहाँ पे लगेगा फार्मूला इज इक्वल टू वी लुकअप टैब, मैंने जैसे प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली फार्मूला भी लग गया और ब्रैकेट भी लग गई। लुकअप वैल्यू है जी ये एम्प्लॉय ए कॉमा जो टेबल अरे है वो पूरा का पूरा डेटाबेस है, तो आप पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट करें, बजाय कि आप यूं करके सेलेक्ट करना शुरू करें। इट्स बेटर कि आप पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लें। कॉमा अब वो पूछ रहा है कॉलम नंबर, अब देखें कॉलम नंबर कभी हमारा ये होगा 2, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे मैच का MAT और देखें पूरा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लिखा और आपने जैसे टैब दबाया फार्मूला भी लग गया, ब्रैकेट भी ओपन हो गई। अब लुकअप वैल्यू है हमारी ये, यहाँ पे कभी सिक लीव होगा, कभी एनुअल लीव लिखा होगा, कभी कैजुअल लिखा होगा, कोमा। अब वो पूछ रहा है कि जी अरे कौन सी है, तो अरे बेसिकली एक तरीका तो यह है कि मैं यूं कर लूं, एक तरीका है मैं पूरा का पूरा रो सेलेक्ट कर लूं। तो मैंने पूरी की पूरी रो सेलेक्ट की, कोमा किया। अब उसने पूछा कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, तो मैंने कीबोर्ड से डाउन प्रेस किया, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिकली 0 लिखा गया। अब मैंने ब्रैकेट को किया जी क्लोज, कोमा दबाया। अब वो वी लुकअप पूछ रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। मैंने कीबोर्ड से डाउन प्रेस किया, फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं है, टैब का बटन प्रेस करेंगे तो फॉल्स ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। आप ब्रैकेट को करेंगे जी क्लोज, एंटर करेंगे तो ये हमारा वी लुकअप मैच अप्लाई, वी लुकअप और मैच का फंक्शन अप्लाई हो चुका है। अब आपने सिर्फ क्या करना है कि एम्प्लॉय का नेम चेंज करना है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर उसकी आप एनुअल लीव पे क्लिक करते हैं तो आप देखें जी एम्प्लॉय का नेम चेंज करते जा रहे हैं, कोई भी एम्प्लॉय है और उसकी अकॉर्डिंगली उसकी लीव के बैलेंस भी चेंज होते जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप कोई लीव के टाइप चेंज करते जा रहे हैं तो उस लीव की टाइप के अकॉर्डिंगली उसकी कंज्यूम्ड लीव आती जा रही हैं। ये बड़ी आसानी से वी लुकअप मैच के फार्मूले से हुआ। और यहाँ पे जो हम लोगों ने फंक्शन लगाया है वो बेसिकली लगाया है डेटा वैलिडेशन का, जो कि मैंने डेटा वैलिडेशन की वीडियो में बताया है। और जो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया है वो वी लुकअप लगाया है।
और वो मैंने VLOOKUP की वीडियो में समझाया है, और बीच में जो हम लोगों ने फार्मूला लगाया है वो मैच का लगाया है, क्योंकि मैंने अपनी मैच वाली वीडियो में बताया है। अब हम लोगों ने जब तमाम चीज़ों को कंबाइन किया तो देखिए हमारी वर्किंग कितनी ज़्यादा ईजी और कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक शेयर करें, ताकि वो तमाम लोग जो कि इसी तरह के टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो बआसानी इसको परफॉर्म कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।